Good morning, guys. Today we are discussing about the types of forces. So we have here contact forces, first one. एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर अलग अलग हैं, जैसे हमारे पास है मस्कुलर फोर्स हैं, ठीक है, या तो फ्रिक्शन फोर्स हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये हुआ कि जब फोर्स अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट को या दो बॉडीज़ को एक दूसरे के इंटरसेक्शन में या कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे। जैसे कोई भी चीज़ आपको उठानी है तो यू हैव टू अप्लाइड फोर्स, लेकिन उस फोर्स के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। विदाउट मेक एनी कांटेक्ट वी कैन नॉट लिफ्ट एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इट मीन्स दैट दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल वी आर इफ यू पुश ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग और अ लिफ्ट bucket of water, then we have to make the contact for applying the force, and this type of force is known as contact force. Okay, so muscular force is a contact force. अगर आप कहें muscular force जो होगा वो कैसा रहेगा, contact force, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ के ऊपर muscular force अप्लाई करने के लिए उसे contact करना पड़ता है। So animal also can apply also use the muscular forces for their physical activities or task. You can see in the image figure number 11.9, we can see the bullock applies muscular force to pull the cars. So by these activities we can conclude that muscular force is a one type of contact force. Second, guys, it is friction. फ्रिक्शन, अब समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो मोशन में लाने की हम फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप धीरे 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 रेस्ट पे आ जाता है। जैसे कि आपके साथ में कोई एक बॉल है, बॉल को आप ग्राउंड पर फेंको तो आपने फेंका, फोर्स लगाया, वो मोशन में आया, लेकिन फिर वो अपने आप रुक जाता है। मतलब आपके मोशन के अपोज में कोई एक फोर्स लग रहा होगा और वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। And it is always act on the opposite direction of the motion. फ्रिक्शन फोर्स जो होता है आपके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और ये दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होती है उसी पर लगता है। तो इन ऑल वी हैव गिवन हियर एक्टिविटीज़ लाइक, जैसे मैंने कहा बॉल का देखो, या तो आप देखो जैसे साइकिल ले लो, आप साइकिल को जैसे आप पैडलिंग करते हैं वो मोशन में आती है, फिर पैडलिंग करना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे वो रुक जाती है। So there is a friction force between the tires and the surface of the road. And the same way when we apply brakes, अगर आपको अचानक से रुकनी तो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक पैड जो होते हैं वो उस रिम के कांटेक्ट में आते हैं और उससे फ्रिक्शन लगता है। So in all these situations, no force appears to be acting on object, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. तो कोई भी मोशन में होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है वो धीरे 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 रेस्ट पे आ ही जाता है, और उसका रीज़न है ये फ्रिक्शन फोर्स। So the force responsible for the changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction, and it is the force of friction between the surface of the ball and the ground, or we can say that bicycle on the surface of the road, which can oppose the force, which can oppose the motion and bring the object into rest position. The force of friction always acts on all moving objects and its direction is always opposite to the direction of the motion. फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हर एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में उसके ऊपर रेप्लिकेबल होता ही है। सब जैसे आपने फ़ैन ऑन कर दिया, टेबल फ़ैन या सीलिंग फ़ैन आप ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वो गोल गोल घूमेगा, फिर स्विच ऑफ कर दें, धीरे 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 वो रेस्ट पे आ जाता है। तो रेस्ट पे से मोशन में लाने के लिए हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, वो आ गया, फिर मोशन में से रेस्ट पे अपने आप आ जाता है, वो अपने आप फ्रिक्शन की वजह से आता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है उसके ऊपर ये फ्रिक्शन फोर्स एप्लीकेबल होता ही है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। तो ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स था, मतलब जो दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होगी उसी पर ये एप्लीकेबल होता ही है। दूसरा होता है बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
जैसे आपने देखा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट को आपने देखा ही होगा, जैसे आपके यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, आप एक कुछ पेंसिल्स या पेन ले लें जिसकी सरफेस राउंड हो, गोल है एकदम, जिसको वो आप इजीली घुमा सकते हो। उसके ऊपर आप एक मैग्नेट रख दें, बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ जो भी होगा वो आपके सामने रखें, और आपके हाथ में भी एक मैग्नेट रखें, और अपोजिट पोल्स को आमने सामने रखें। तो आप देखेंगे कि वो मैग्नेट जो है वो दूर से ही अट्रैक्ट होकर आपके पास आने लगेगा, आपके मैग्नेट के पास आने लगेगा। या तो फिर आप दो लाइक पोल्स को रख दें तो आप देखेंगे कि वो दूर जाने लगेंगे। तो इन बोथ दिस सिचुएशंस वी ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मैग्नेट्स फ्रॉम डिस्टेंस। वहाँ पर आप देखेंगे कि वो दोनों दूर दूर से लग रहे हैं। फोर्सेस तो एप्लीकेबल है लेकिन दूर से, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन द कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, फिर भी ये फोर्सेस अप्लाई होता है। तो मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर या दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर दूर से ही इफेक्ट शो करता है। सो इट डज नॉट रिक्वायर टू मेक सम कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज मैग्नेटिक फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में नहीं आना होता है फोर्सेस अप्लाई करने के लिए, और उसका एक टाइप है मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा एक है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक।